नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। रफ़ी साहब हिंदी सिनेमा के श्रेष्ठतम गायकों में से एक थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ की मधुरता से सभी को मंत्रमुग्ध किया। आज मौसम रबी आंखें जो तेरी मिल से तारों दर्द दिल अभी ना जाओ ये रेशमी जुल्फें बहारों फूल। रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक 26,000 से ज़्यादा गाने गाए थे, जिन्हें आज भी उनके चाहने वाले बड़े चाव से सुनते हैं। बदन पे सितारे तेरी आँखों ये चांद सा रोशन चेहरा दुनिया के परदेसियों से बिंदिया लिखे जो खत तुझे मुझे तेरी। सन 1969 से पहले अधिकतर फिल्मों में रफ़ी साहब के गाने होते थे। हालांकि 1969 के बाद किशोर कुमार साहब का वक्त आया, क्योंकि वह अभिनय छोड़कर पूर्ण रूप से गीत गाने लगे और सभी को पीछे छोड़ दिया। ये मेरा प्रेम ओ मेरी महबूबा मैं सर जो तेरा चकराए इस तरह से यूं तो हमने लाऊंगा मैं तुझे। वैसे तो आप लोगों ने रफ़ी साहब के लगभग सभी गीतों को सुना होगा, लेकिन आज हम रफ़ी साहब के एक ऐसे दुर्लभ गाने को लेकर आए हैं जिसे रफ़ी साहब ने अपने करियर के शुरुआती समय में गाया था, जब वह ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए थे। और ख़ास बात यह है कि पूरी फिल्म में एक ही पुरुष गीत था। रफ़ी साहब को वह गीत कैसे मिला, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1951 में एम सादिक के द्वारा निर्मित और निर्देशित एक फिल्म आई थी सैया, जिसका निर्माण एम सादिक ने अपने प्रोडक्शन सादिक प्रोडक्शन लिमिटेड के तले किया था, जिसमें मधुबाला, अजीत, सज्जन, जयंत इत्यादि मुख्य किरदारों में थे। फिल्म में संगीत दिया था सज्जाद हुसैन ने तथा गीत डी.एन. मधोक, राजेंद्र कृष्ण और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गीत रखे गए थे, जिसमें से 5 गीतों को लता जी ने गाया था। एक गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था उस पार इस दीवार के जो रहते हैं, तथा एक गीत को शमशाद बेगम ने गाया था। हालांकि पहले कुल 8 गीत तैयार किए गए थे, लेकिन लता जी के गाए हुए एक गाने को, जिसके बोल थे तुम्हें दिल दे दिया, जिसे फिल्म में नहीं रखा गया था। सुनिए एक झलक। तुम्हें दिल दिया ये क्या किया मैंने, दुनिया का दर्द ले लिया मैंने, क्या भले दिन थे वो नजरों में तुम समाये न थे। सैया सामंती भारत को दर्शाने वाली एक पीरियड फिल्म थी, जिसका कथानक सन 1946 में आई अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म ड्यूल इन द सन से प्रेरित था। यह त्रिकोणीय प्रेम कहानी पर आधारित थी, जो 2 भाइयों विजय यानी अजीत और रज्जो यानी सज्जन के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों एक अनाथ लड़की सैया यानी मधुबाला से प्यार करते हैं, जिसे उनके परिवार ने आश्रय दिया है। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही थी। यह एक नायिका प्रधान फिल्म थी, जिस वजह से एक गाने को छोड़कर सभी गानों को महिला गायक को गाना था। सिर्फ एक गाना पुरुष गायक को गाना था। जब पुरुष गीत के रिकॉर्डिंग का समय आया तो निर्माता निर्देशक एम सादिक और संगीतकार सज्जाद हुसैन विचार करने लगे कि गाने को किस गायक से गवाया जाए, क्योंकि उस समय तक रफ़ी साहब का कोई बड़ा नाम नहीं था। उतना ही नाम था जितना बाकी गायकों का था, बल्कि रफ़ी साहब से ज़्यादा मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद का नाम था। इसलिए एम सादिक और सज्जाद हुसैन ने गाने को मुकेश से गंवाने का फैसला किया और उन्हीं को सोचकर गाने को कंपोज किया गया, क्योंकि रफ़ी साहब तो सन 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा में वो दुनिया के रखवाले और तू गंगा की मौज आदि कठिन शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को गाने के बाद एक बड़ा नाम बने थे। बहरहाल संगीतकार नौशाद ने जो रफ़ी साहब के साथ सन 1948 में आई फिल्म
अंदाज में काम कर चुके थे और रफ़ी साहब से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने एम सादिक और सज्जाद हुसैन को रफ़ी साहब का नाम सुझाया। एम सादिक और सज्जाद हुसैन रफ़ी साहब को तो पहले से जानते ही थे, ऊपर से नौशाद जैसा बड़ा संगीतकार रफ़ी साहब के नाम का प्रस्ताव दे रहा था, इसलिए रफ़ी साहब से गीत गवाने के लिए सहमत हो गए। वैसे भी एक कहावत है, जब सैया हुआ कोतवाल तो डर काहे का, क्योंकि सब तो अपने ही थे। रफ़ी साहब को स्टूडियो बुलाया गया, उन्होंने गाने का रिहर्सल किया और गाया, जिसे पर्दे पर सज्जन पर फिल्माया गया था। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। उस पार इस दीवार के जो रहते हैं, कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं। ओ बर्बाद जवानी ना कीजिए, दिल ले लीजिए, दिल दे दीजिए, दिन और तन्हाई हाय हाय रे कौन ये समझाए, नित रही न रहे जवानी हम सच कहते हैं, कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं। आवाज जवानी देती है, देखो अंगड़ाई लेती है, घुट के मर जाएंगे अरमा काहे की झिझक है, आओ यहाँ नित रही न रहे जवानी हम सच कहते हैं, कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं। ओ ये हुस्न दिया जिसने तुमको पूछेगा वो एक दिन ये सुन लो, बंदे पे मेरे क्यों जुल्म किया, एक झलक दिखा के मार दिया, लज्जा में डूब मरोगे हम सच कहते हैं, कोई कह दे उनसे जाके जो हम कहते हैं। रफ़ी साहब ने तो गाने को बड़ा ही खूबसूरत गाया है, लेकिन लोगों ने इसे ज़्यादा नोटिस नहीं किया, जबकि फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही थी। रफ़ी साहब का गीत लोकप्रिय न होने के कई कारण हो सकते हैं। पहले यह कि गाने को किसी नामी अभिनेता पर फिल्माया नहीं गया था, दूसरे यह एक नायिका प्रधान फिल्म थी, जिस वजह से लता जी और शमशाद बेगम के आगे रफ़ी साहब को किसी ने नोटिस नहीं किया, और तीसरे इसे मुकेश साहब को गाना चाहिए था, क्योंकि शायद मुकेश साहब गाते तो ज़्यादा लोकप्रिय हुआ होता, क्योंकि उस समय मुकेश साहब एक बड़े नाम थे। हालांकि मुकेश साहब भी वैसा ही गाते जैसा रफ़ी साहब ने गाया है, लेकिन सबका अपना अपना समय होता है। उस समय मुकेश साहब गीत गाते तो शायद ज़्यादा उपयुक्त होता। यदि इस गाने का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों के अनुसार इस गाने को किसे गाना चाहिए था, रफ़ी साहब को या मुकेश साहब को? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।